देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ने से चीनी उद्योग की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि गर्मियों में चीनी की जो मांग आमतौर पर बढ़ जाती है, उस पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधात्मक कदम से प्रभाव पड़ने की आशंका है। घरेलू मांग पर असर पड़ने की सूरत में पहले से ही नकदी के अभाव से जूझ रहे चीनी उद्योग का संकट और गहरा सकता है। उधर गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया करीब 23,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश में सहकारी चीनी मिलों का संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी NFCSF के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि चीनी उद्योग के पास नकदी की कमी के कारण गन्ने का बकाया और बढ़ सकता है। अगर बकाया 25,000 करोड़ पहुंच गया तो यह उद्योग के लिए काफी खराब स्थिति होगी। NFCSF के प्रबंध निदेशक ने बताया है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन सेगमेंट की मांग नहीं होने के चलते अप्रैल, मई और जून के दौरान चीनी की घरेलू खपत करीब 10 लाख टन तक घट गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर जिस प्रकार से दोबारा गहराता जा रहा है, उससे स्थिति कमोबेश वैसी पैदा होने के आसार दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गर्मियों की चीनी मांग प्रभावित हुई तो उद्योग का संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। गर्मी के सीजन में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स व अन्य शीतल पेय पदार्थ व शरबत उद्योग में चीनी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन शादी व सार्वजनिक समारोहों और होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन सेगमेंट पर प्रतिबंध से चीनी की मांग प्रभावित हो सकती है। NFCSF के प्रबंध निदेशक का कहना है कि देश में इस साल फिर 300 लाख टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि खपत इतनी नहीं है। इसके बाद प्रति किलो चीनी की बिक्री पर मिलों को लगभग 3.5 रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि चीनी की MSP 31 रुपए किलो है, जबकि मिलों की औसतन लागत 34 रुपए 50 पैसे प्रति किलो है। लिहाजा चीनी नहीं बिकने से गन्ना किसानों का भुगतान करने में कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उद्योग लगातार सरकार से चीनी की MSP बढ़ाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मिलों के पास नकदी का जो संकट है, उसका मुख्य कारण चीनी बेचने में होने वाला घाटा है। जब तक चीनी की MSP में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक उद्योग की आर्थिक सेहत में सुधार नहीं होगा और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में मिलों को दिक्कतें आती ही रहेंगी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि निर्यात के मोर्चे पर भारत अच्छा कर रहा है। NFCSF के प्रबंध निदेशक ने बताया कि चालू शुगर सीजन 2020-21 अक्टूबर से सितंबर में अब तक 45 लाख टन निर्यात के सौदे हो गए हैं, जिसमें से 28 लाख टन चीनी मिलों के गोदामों से उठ भी चुकी है। उन्होंने कहा कि चालू सीजन में तय कोटा 60 लाख टन चीनी का निर्यात पूरा कर लिया जाएगा। दुनिया के बाजारों में इस समय भारतीय चीनी की मांग बनी हुई है, क्योंकि ब्राजील में अप्रैल में सीजन की शुरुआत होते ही और अभी नए सीजन की उसकी चीनी बाजार में नहीं उतरी है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं इस माह के आकलन के अनुसार भारत में चालू सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन 302 लाख टन हो सकता है, जबकि पिछले सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 274 लाख टन हुआ था। पिछले साल का बकाया स्टॉक 107 लाख टन को मिलाकर देश में इस साल चीनी की कुल सप्लाई चालू सीजन में 409 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत तकरीबन 260 से 265 लाख टन रहने का अनुमान है। निर्यात 60 लाख टन होने के बाद अगले सीजन के लिए बकाया स्टॉक 90 लाख टन से कम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।